हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, आज जो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स इनवर्स फंक्शन। आपने ऑलरेडी इससे पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्कस कर लिया है और आपका एक्सरसाइज 1.2 चल रहा था। 1.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया था, मतलब एटलीस्ट मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। ये भी आपका टाइप 1 का ही प्रॉब्लम है, आपका इन्वर्स निकालना ही है इसमें भी, है ना। तो क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। आपको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर अपने को इनवर्स निकालना है मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको फिर से मैं रिकॉल कर दूं 2 मिनट के लिए बेटा, कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा वाई इक्वल टू आपको एफ ऑफ एक्स दिया रहता है। यहाँ पर y जो है आपका x का फंक्शन है। अपने को जो इनवर्स निकालना है उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। अपने को बोला गया पहले y जो अपने को dy अपॉन dx नहीं निकालना है, अपने को dx अपॉन dy नहीं निकालना है। मतलब यहाँ पर जो है y जो है x का फंक्शन है, अपने को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा x का, मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, x जो कन्वर्ट करना पड़ेगा वो इन टर्म्स ऑफ y, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आपका x जो होगा वो फंक्शन किसका होगा, y का फंक्शन होगा। आपको उस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2 का फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स, है ना। आपको यहाँ पर जो निकालना है वो इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना है। मतलब यहाँ पर जो है आपका y जो है x का फंक्शन है, अपने को x को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से आपका इजी वे में पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको क्या निकालना है, अपने को डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो दिस इज इक्वल टू अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन डी वाई अपॉन आप डी एक्स निकाल दो, है ना। तो जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ अप्लाई यूवी रूल। तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म ई के पावर एक्स प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2x। यहाँ से कॉमन निकल गया बेटा, आपका ई के पावर एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके अब अपने को निकालना है इनवर्स। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा हम लोगों ने, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ दिया, समझते जाओ बेटा, है ना। तो ये आपका क्या है, ये फंक्शन का पुट कर देंगे ई के पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग आंसर मैच करते जाएंगे, है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा फेथ नहीं करेंगे, मेथड पे बिलीव करेंगे कि मेथड आपका सही होना चाहिए। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, है ना। अगेन अप्लाई करना है आपको यूवी रूल। तो अगर आप अप्लाई करते हो यूवी रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव सेकंड टर्म मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन प्लस second term constant डेरिवेटिव ऑफ x is 1. This is equal to minus x sin x प्लस cos x। तो ये आपका निकल गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अपने को निकालना इनवर्स डेरिवेटिव, मतलब क्या होगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो लिखो भाई, चलते जाओ चलते जाओ, सोचो मत, नहीं तो भैया कोरोना आ जाता है फिर। 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है बेटा आपका ये, तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेटा, y इक्वल टू एक्स इंटू 7h टू पावर एक्स। बेटा मैं आपको सब क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप छापते जाएं, मतलब ये कि आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है कैसे सॉल्व करना है तो आप लोग खुद सॉल्व करें और देन आंसर आप क्या करें, मैच करें, ठीक है। आपका पर्पस ये नहीं कि आपको भाई मैं छापुरो बना दूँ, है ना, बस छापते जाओ, तो ये काम नहीं है। तो ये छापते रहोगे, फिर एग्जाम में अगर नए क्वेश्चन आ गए तो फिर कैसे अटेम्प्ट लोगे आप, ठीक है। तो आप टाइप्स आप करिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपने सीख लिए है तो आप खुद से ट्राई करो और फिर से आप अटेम्प्ट लो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो आप चेक कीजिए। ओके चलिए, अगेन अपने को यहाँ इनवर्स निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ अप्लाई यूवी रूल। तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x, तो a रेज टू पावर x इनटू ln a, मतलब ln a मतलब कितना 7 प्लस 7 के पावर x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिल गया 1। तो 7 के पावर x अगर मैं कॉमन निकालूं यहाँ से मिल गया आपका x ln 7 प्लस 1। नाउ अपने को निकालना था डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना था। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स।
तो 1/dy/dx मतलब 7 के पावर x इंटू एक्स ln 7 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। वेट तुम बढ़े चलो, रुको मत, रुकना नहीं है बेटा, आप लोग को सॉल्व करते जाना फर्स्ट, है ना। अपने निकालना है dx अपॉन dy निकालना है, तो पहले dy अपॉन dx निकाल लो। तो 2x प्लस डेरिवेटिव लॉग x 1/x। ओके, अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन निकालना तो है नहीं, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से x चलिए एज रहने दो, है? तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy अपॉन dx। तो 2x सॉरी हाँ 2x प्लस 1/x सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा आपका x, है ना। तो एलसीएम इधर x मिल जाएगा तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने क्या x का एलसीएम ले लिया मैंने नीचे का नोमीटर का, तो आपका x मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो आपका x मिलेगा, x को मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 1/x, है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, आंसर मैच करना तो आंसर मैच करते जाएंगे बेटा, है ना। आपका आंसर ऑलरेडी होगा, ऐसी बात नहीं कि आंसर नहीं मैच करेंगे, आंसर मैच करेंगे क्योंकि हम लोग यस सारे क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी 1/cos यस राइट है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर देख सकते हो आप, x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा आपका y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स दिया है। आप अप्लाई करो यूवी रूल यहाँ पर। अगर मैं अप्लाई करता हूँ यूवी रूल तो क्या बोलोगे सर, यूवी रूल के लिए फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, रेडियो ऑफ सेकंड टर्म 1/x प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट एंड रेडियो ऑफ x इज 1। ये u ये भी है ना, अप्लाई किया, x कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया आपका 1 प्लस लॉग एक्स। तो dy अपॉन dx आ गया अपना 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, है ना। अब अपने क्या करना है, यहाँ से dx अपॉन dy निकालना है। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कितना आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, आंसर आपका आ गया। अब इसी को कुछ लोग और सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो तो इसको 1 को लिख देगा भाई लॉग e और लॉग x, और सिंप्लीफाई कर दिया तो लॉग mn। अरे सर मेरा आंसर तो आया ही नहीं था। अरे भाई साहब कुछ नहीं किया उसने, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और आपको थोड़ा घुमाने के लिए उसने थोड़ा सा नमक डाल दिया उसमें ना, हल्दी मिर्ची जो भी समझना है आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यही है, बट वहां पर आपको एक कंडीशन दिया गया है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, है ना। आपको जो वैल्यू दे रखा है उसके ऊपर आपको वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x एट x इक्वल टू 1। मतलब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, एक बार इनवर्स डेरिवेटिव निकालना है और जो आएगा उसमें आपको x की जगह पे आपको क्या करना है 1 पुट करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट पॉइंट इंडिकेटेड एट x। ठीक है, तो अपने को पहले dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन dx अगर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 5x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3। दिस इज dy अपॉन dx। नाउ dx अपॉन dy निकालना आपको, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो 1 अपॉन dy अपॉन dx कितना है बेटा आपका 5x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपको कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इनवर्स का आपका डेरिवेटिव तो आ चुका है ना, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, है ना। तो x इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा आपका ये x इक्वल टू 1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 5 प्लस 6 प्लस 3।
तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 इज 14 है ना, तो आंसर इज 1/14. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका y इज इक्वल टू e के पावर x प्लस 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू 0. तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना. तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, e के पावर x प्लस 3x का क्या मिल जाएगा 3, एंड कांस्टेंट का क्या मिलता है बेटा 0 मिलता है. अब इसको अपने को इन्वर्स निकालना है, तो dx अपॉन dy निकालना था. dx अपॉन dy मतलब 1 अपॉन dy अपॉन dx. एट x इक्वल टू 0 बोला है, एट x इक्वल टू 0 आपको चेक करना है ये. तो x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, e के पावर 0 प्लस 3 मतलब e के पावर 0 कितना मतलब 1 प्लस 3 इज 1/4. एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 कितना होता है बेटा आपको 1 होता है ना. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 है ना. अगेन यहाँ पर आपको डिवाइड बाय x निकालना पड़ेगा. तो क्या मिल जाएगा बेटा ये 3x स्क्वायर का मिल जाएगा 2x, नॉट 2 log का डेरिवेटिव मिलता है 1/x. log का डेरिवेटिव क्या मिलता है आपको 1/x है ना, एंड x क्यूब का मिल जाएगा आपको 3x स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 6x प्लस 3 इंटू 2 6, और ये x क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा तो 6/x हो जाएगा आपका. ठीक है, देखो भाई x स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा आपका, ये x स्क्वायर है ना. तो ये आपका मिलेगा डिवाइड बाय dx. अगर मैं आज कुछ कॉमन निकालूँ तो 6 कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस 1/x आ जाएगा आपका. इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर, तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 6 एलसीएम x मतलब x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो ये आपका आ गया. नाउ dx अपॉन dy निकालना है, तो dx अपॉन dy निकाल लेते हैं. तो 1 अपॉन dy बाई dx हो जाएगा बेटा आपका. ओके, तो 1 अपॉन dy अपॉन dx का मतलब ये आ गया आपका 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x. तो पलटी मारेगा ये ऊपर, जैसे ही पलटी मारेगा तो x अपॉन 6 x स्क्वायर प्लस 1 दिस आपका आ गया. नाउ बोला है एट x इक्वल टू 1 पे, तो जहां आपका x है वहां पुट करेंगे 1, तो x इक्वल टू 1 पे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 6 1 प्लस 1. तो दिस इज इक्वल टू 12, 1/12 इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Okay, 1/12, yes. Now question number 4. क्वेश्चन थर्ड का 4th बेटा आपका y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 है ना. चलिए अब अपने को डिवाइड बाय dx निकाल लिया, तो डेरिवेटिव साइन क्या मिलेगा आपका cos, डेरिवेटिव साइन इज cos है ना, एंड डेरिवेटिव x 1, डेरिवेटिव x स्क्वायर 2x. ये आपका डिवाइड बाय dx आ चुका है ना. अब अपने को किस पे बोला है डिवाइड बाय dx आपको इनवर्स निकालना है, तो dx अपॉन dy निकालेंगे, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx. ओके, तो नाउ 1 अपॉन dy अपॉन dx cos x माइनस 2 प्लस 2x. अब बोला है एट x इक्वल टू 2 पे, तो पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा cos 2 माइनस 2 मतलब 0, cos 0 कितना होता है बेटा 1, एंड 2x कितना है 2, तो cos 0 1 और ये 4 मतलब आंसर इज 1/4, 1/5. ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th है ना. ना क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी ना क्वेश्चन नंबर 4th मतलब मेन क्वेश्चन है आपका 4th जो है. अब वो ध्यान देंगे आप कैसा क्वेश्चन है. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4th जो है आपका यहाँ का बहुत अच्छे क्वेश्चन है. थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे. आपका ऑलरेडी एक एग्जाम्पल्स में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो आप जरा एक बार फिर से मैं आपको एग्जाम्पल रिकॉल कर रहा हूँ. एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिया है वो एग्जाम्पल क्वेश्चंस एक बार, बट थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करता हूँ एक्चुअली वो क्वेश्चन था क्या और ये वाला क्वेश्चन क्या है. जस्ट वेट. यस,
बट एग्जांपल नंबर फोर्थ मैंने आपको करवा के दिया था, आप देखेंगे वो क्वेश्चन में एक बार, मैं आपको वहां पे फोर्थ है, ये भी फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको वहां दिया हुआ था, मैं एग्जांपल पहले फोर्थ में डिस्कस करने जा रहा हूं एक बार फिर से आपको, कि प्रॉब्लम में दिया है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 प्लस 2x माइनस 3, एंड बोला आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स का डेरिवेटिव ऑफ -3, ऐसा दिया गया है, ठीक है। और हम लोग आपको बताया था कि सर यहां पर एफ इनवर्स डैश एक्स ऑफ यहां पर 3 दिया गया है, मतलब ये है आपका प्रॉब्लम में कि यहां पर जो दिया गया है ये आप एफ इनवर्स है, मतलब फंक्शन का इनवर्स, आपको इसका इनवर्स निकालना है। जब आप इनवर्स निकालोगे तो ये जो आपको दिया हुआ है ये एक्चुअल में आपका ये y है, x नहीं है, वो y है। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप इनवर्स निकालोगे इसका तो आप पहले आप इसको आपने डिफरेंशिएट किया होगा, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिला होगा, ये मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, वही चीज है, 5x के पावर 4 प्लस 2 आया था बेटा। अब आपको बोला गया था इसका इनवर्स निकालना है, तो आप इनवर्स वही करते हो, है ना। तो dy अपॉन dx अपने ऊपर आपने निकाल लिया। अब अपने को इनवर्स निकालना है, मतलब इनवर्स मतलब क्या, यहाँ पर y जो है ये x का फंक्शन है, अब अपने को x जो है अपने y का फंक्शन होगा, ठीक है। जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो dy अपॉन dx, सॉरी dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx आप लिखने जा रहे थे, याद है। हम लोग यही इन्वर्स करने जा रहे हैं ना, है ना। बट यहां पर क्वेश्चन जो है आपका एफ इनवर्स डैश, मतलब इनवर्स का आपको डेरिवेटिव आप उसको डिफरेंशिएट करना है, और ये आपको -3 दिया गया है, तो आपको एक्स पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहां पर अपने पास जो है वो एक्स है और जो दिया है वो वाई दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा मैं, तो ये y इक्वल टू -3 ये कब आएगा, जब मैं x के प्लेस में क्या पुट करूंगा, जीरो। जैसे मैंने x के प्लेस में यहाँ जीरो पुट किया तो मिलेगा आपका f ऑफ जीरो इज इक्वल टू ये जीरो और ये -3, मतलब f ऑफ जीरो इक्वल टू मिलेगा -3, मतलब y इक्वल टू -3 वन x इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो पे जो है मेरा ये मिलने वाला है, मतलब dx अपॉन dy जो है मेरा -3 पे कब मिलेगा, जब मैं यहां पर x क्या पुट करूं, मैं जीरो, मतलब इसका वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगा, मतलब आपका 5x क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस 2, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2। अब अपना आंसर आया था 1/2, अब चेक कर सकते हैं अपना टेक्स्ट बुक में, आपको ये करके दिया गया है, ठीक है। ओके, अब यही क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज में दे रखा है, बट क्वेश्चन वहां चेंज है। क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है अगेन वहां पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपका फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ में दिया है आपका इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं हटा रहा हूं बेटा, ये आपका एग्जांपल्स का मैंने क्वेश्चन फिर से रिपीट किया था, ठीक है। अब आपका यहां पर क्वेश्चन फोर्थ बोला गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, और बोला है सेम फाइंड एफ इनवर्स डैश ऑफ जीरो। अगेन यहां पर क्वेश्चन में सर ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको y है, मतलब व्हेन y इक्वल टू जीरो, तो अपने को x निकालना है, पहले अपने को dy अपॉन dx निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर dy अपॉन dx निकालता हूँ, मतलब f डैश x निकालता हूँ अगर मैं, तो f डैश x अगर मैं निकाल लिया तो क्या मिल जाएगा आपका 3x² प्लस 1 मिलेगा। अब ये मिलने के बाद अब अपने को क्या बोला गया है सर कि y इक्वल टू जीरो। अब सर ये फंक्शन जीरो कब देगा मेरा, ये जीरो कब देगा, ये जीरो तब देगा जब अगर मैं यहां पर x के प्लेस पे अगर मैं पुट करता हूं 1, है ना। इफ x इक्वल टू 1 देन ये फंक्शन जो देगा आपका जीरो देगा, क्या देगा आपका, ये फंक्शन जीरो देगा, है ना। मतलब ये कब जीरो देने वाला है, जब मैं यहां पुट करूंगा x इक्वल टू, अगर मैंने यहां पुट किया 1 तो ये क्या मिल जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये अपना जीरो आया कब, जब x इक्वल टू मैंने क्या पुट किया अपना, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। ओके, अब अपने को निकालना है dx अपॉन dy, जिसको आप बोल रहे हो दिस, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा एफ इनवर्स
डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या, dy अपॉन dx, है ना, मतलब क्या एफ डैश ऑफ क्या 1, एफ डैश ऑफ 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 1, मतलब आप ये लीजिए x लिख लो, यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिखना, ठीक है। अब क्या आएगा आपका 3x² प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1² प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1/4। योर आंसर इज 1/4। ओके, अब देखो आपके बुक्स में जो आंसर जो दिया है बेटा वो आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है, और अपना आंसर जो आ रहा है वो 1/4 आ रहा है इस मेथड से। आपका मेथड जो है बेटा ये राइट मेथड है ना। आपको आंसर आपने क्या किया होगा, सीधा डिफ्रेंशिएट किया होगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर आप यहाँ से डिवाइड अपॉन dx आपने निकाल लिया, अब डिवाइड अपॉन dx निकालने का आपको पता है भाई आपने dx अपॉन dy निकालना है, तो dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, ठीक है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर डिवाइड अपॉन dx कितना था आपका 3x² प्लस 1, x के प्लेस में 0 पुट कर दिया, तो भैया आपको पता है 3 इंटू 0 क्या मिलेगा 0 प्लस 1, मतलब आंसर 1/1 मतलब 1। तो भाई साहब ये आंसर लाने का तरीका हो गया, मेथड रॉन्ग है, ठीक है। आपका मेथड यहाँ पर ये बोला ये आपका इन्वर्स फंक्शन है, मतलब ये जो दिया हुआ है ये आपका y दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 दिया गया है, तो y 0 कब हुआ होगा जब x इक्वल टू मैंने क्या पुट किया 1 ना, तो जब x इक्वल टू जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ये क्या मिलेगा अपना 0 मिलेगा, मतलब x इक्वल जो भी मिलेगा तो वहां पर अपने को x के प्लेस क्या पुट करना पड़ेगा 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, x के प्लेस 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3 किया था वहां पर आपको दिया था एट x इक्वल टू 1, यहां पर आपको x इक्वल टू 1 नहीं है, ये आपको y दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा के दे रहा हूं, तो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे इसके ऊपर। और एक चीज तो आप जान लीजिएगा है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स ऑफ दिस, ये फॉर्मूला होता है भाई जो आप निकाल रहे हो, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस में बोल रहा था, क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे भाई क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं भाई कि भाई लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 4, और बोला है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ 4, ये क्वेश्चन बोला है। अगेन सेम चीज यहां पर क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले आप बोलोगे सर मैं यहां पर एफ डैश एक्स निकालूंगा, पहले एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो मिल जाएगा आपका क्या, ये 6x² मिल जाएगा आपका भाई, प्लस 6x प्लस 7 मिल गया आपका, ओके। अब अपने को क्या निकालना है, ये इनवर्स निकालना है। अब आपको पता है भाई ये अपना 4 कब देगा, ये है ना, ये 4 कब, इसका मतलब ये क्या दिया y दिया हुआ है, ये y 4 कब आएगा जब x के प्लेस में मैं क्या पुट करूंगा 0, जैसे मैं x के प्लेस में 0 पुट करूंगा यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा ये 0 ये 0 ये 0, मतलब क्या मिल गया 4, ठीक है। ये क्या है आपका y है, तो अपने को निकालना है फिर f इनवर्स ऑफ दिस एट 4 पे, तो 1 अपॉन क्या निकालना पड़ेगा अपना एफ डैश एक्स 4, तो भाई आपका जो भी है वहां 4 पुट कीजिए, तो 4² प्लस सॉरी x इक्वल टू 0 आया था ना, 0 आया था, सॉरी 0 आया था, तो 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 7, मतलब योर आंसर इज 1/7, ओके। एक क्वेश्चन और देखते बेटा इसके ऊपर, क्वेश्चन है आपका लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ x³ प्लस 3x माइनस 4 एंड let h be the inverse function of f। क्वेश्चन बोला है let h be the inverse function of f, then
देन एच डैश ऑफ -14 इज, एच डैश ऑफ -14 इज क्या होगा, आपको वो बताना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये बताना आप कैसे निकालेंगे, ध्यान देना फिर से। सर यहां पर बोला है लेट एच बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, मतलब एच जो है वो इनवर्स फंक्शन है किसका, एफ का इनवर्स फंक्शन है, मतलब सेम चीज है आपका वहां पर, है ना। तो एच इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, मतलब आपका एच ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल है। ओके, मतलब ये अगर इधर आ गया आपका तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो डिफ्रेंशिएट करने को मिल जाएगा अपना एफ डैश एक्स एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस। ठीक है, अब अपने को क्या बोला गया है, आपका इनवर्स फंक्शन निकालना है आपको, है ना। ये इनवर्स था, मतलब इनका डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, अब यहां आपको बोला है कि फाइंड एच डैश ऑफ दिस, एच डैश ऑफ -14, अब एच डैश ऑफ -14 निकालना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब एच डैश ऑफ -14 कैसे निकलेगा आपका, तो पहले आपको इनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इनका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया आपको, है ना। अब ध्यान देना, सेम क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सेम चीज आपको बोला गया है, बस मैंने आपको दिखाया ड्राइव करके कैसे आया था ये पॉइंट। अब यहाँ पर अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूँ अगर मैं, तो एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव मिलेगा एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल 1/2 टाइम्स ऑफ 3x² + 3। अब यहाँ से तो आपका कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3/2 x² + 3, ओके, ये मिल गया अपना एफ डैश एक्स। अब अपने को उसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स हम लोग देख लेंगे, है ना। अब इन्वर्स निकालने के लिए तो सेम चीज आपको यहाँ क्या निकालना है, आपको इन्वर्स मतलब ये dy अपॉन dx है, सेम अपने को dx अपॉन dy निकालना है, तो इन्वर्स आपका क्या आ जाएगा, तो बताएं, तो एच डैश ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ दिस। ओके, अब ये 1 अपॉन 3/2 टाइम्स ऑफ x² + 3, लेकिन आपको बोला है h डैश इक्वल टू -14, मतलब ये जो दिया है आपको y दिया हुआ है, ये -14 कब होगा। अब देखो -14 ये कब होगा बेटा, अब ये चेक कीजिएगा -14 कब होगा। अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो ये अपना मिल रहा है -4, तो नहीं मिल रहा है। x इक्वल टू अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 पे क्या मिल रहा है अपना, x इक्वल टू 1 पे मिल जाएगा अपना ये 1/2, और ये मिल गया 3, तो ये भी 14 नहीं मिलेगा। x इक्वल टू 2 पे तो 2 क्यूब मिल जाएगा आपका 8, 8/2 मतलब हो गया 4, तो ये 4 और ये आपका मैंने क्या पूरा 2 पुट किया ना, तो 4 + 6 मतलब 10, 10 - 4 इज 10 - 4 इज 6, नहीं आ रहा है। अगर मैं x इक्वल टू अगर -2, अच्छा -14 लाना ना, अच्छा अगर मैं x इक्वल टू अगर मैं -2 पुट करता हूँ, x इक्वल टू -2, तो -2 पुट करने पे क्या मिल रहा है अपना, x इक्वल टू अगर मैंने -2 पुट किया तो -2 का क्यूब मतलब -8, -8 अपॉन 2 इज -4, और ये -6 दिस इज इक्वल टू -14। ओ, इसका मतलब x जो होगा वो -2 होगा, मतलब x जो होगा वो -2 होगा, देन y कितना आएगा, -14 आएगा। तो x इक्वल टू -2 पुट करूंगा मैं, तो x इक्वल टू जैसे मैंने पुट किया -2, तो -2 का स्क्वायर मतलब 4 + 3, ये कैंसिल हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू 1/9, 3 × 2 6, 6 + 3 इज 9, 1/9। ठीक है, तो बेटा ये था आपका इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 दिए हैं। मेरा पर्पस ये इसलिए था 2 एग्जांपल्स कराने का, क्योंकि आपके बुक्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था, इसलिए मैंने 2 आपको क्वेश्चन आपके लिए और मैंने इस पर दे दिए हैं। ठीक है, चलिए